नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और ये जो रिपब्लिक को दबाने की पूरी साजिश रची गई, सब इसके जीवंत उदाहरण है। आप और मैं सबने देखा है कैसे फेक टीआरपी स्कैम में इनको फंसाया जा रहा है, कैसे हर चीज का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन जिस चीज की मांग हो रही थी, भाई ये जो लुटियंस मीडिया जो पूरा ग्रुप है, ये सारे जो दलाल है, फ्रेंडली मीडिया है, ये क्यों नहीं इस विषय में बात कर रहे हैं? क्यों ये सारे चुप हैं? क्यों इनको नहीं दिख रहा कि अर्नब गोस्वामी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है? तो आपको बता दूं कि इन्होंने बिल्कुल इस पे अपनी बात रखी है। इनका जो एनबीए है उसके थ्रू इन्होंने इस विषय पे अपनी बात आगे रखी है। अब क्या रखी है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने कहा है कि भाई ये जो रिपब्लिक कर रहा है ये कंसर्न्ड है, ये टॉक्सिक है, ये जर्नलिज्म टॉक्सिक है और ये नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्होंने सिंपल केस में ये बोल दिया है कि जो भी दोष है वो रिपब्लिक का है, लेकिन जो जर्नलिस्ट वहां पे काम करते हैं उनकी कोई गलती नहीं है। यानी कि जो 1000 जर्नलिस्ट, जो एडिटोरियल स्टाफ है जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, उनको बचाने की तो इन्होंने कोशिश की है। लेकिन इनका इनडायरेक्टली ये कहना है अर्नब को कैसे ना तैसे करके खत्म कर दो, ये बोल रहे हैं। ये मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं कि वो किस तरीके से इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एकदम क्लीन चिट दे देते हैं मुंबई पुलिस को, लेकिन उंगली खड़ी करते हैं कि इनका जो है ना न्यूज कवरेज रिपब्लिक का, वो टॉक्सिक है। वो इसकी भी बात करते हैं कि ये जो अब जुर्माना लगा 1 लाख का आज तक पे और न्यूज चैनल्स पे, तो भाई वो ये भी बात करते हैं कि ये जो जुर्माना लगाया गया इससे इन्हें सीखना चाहिए कि जर्नलिज्म सही तरह से किया जाए। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो जुर्माना लगा है ना, ये किन के ऊपर लगा है? ये जो अभी माफी मांगने वाले 27 तारीख को, ये कौन से चैनल है? इसी ग्रुप के अंडर है, एनबीए के अंडर ही आते हैं। अब आप सोच लो कि इसी समूह के ये सारे चैनल बेशर्मो जैसे ये बोल रहे हैं, और उसके प्रेसिडेंट है रजत शर्मा इसके, और ये प्रेसिडेंट के खुद का चैनल इंडिया टीवी भैया इस फेक न्यूज वाले कांड में लिप्त है। सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में कैसे झूठ फैलाया, कैसे इन लोगों ने इसको असल में जो कहते हैं ना गिद्ध भूखे, वो ये निकले। इनके ऊपर जुर्माना माफी मांगने को कहा है, रिपब्लिक नहीं है उनमें, और ये रिपब्लिक को बैठ के सीख दे रहे हैं कि रिपब्लिक की जो जर्नलिज्म है वो टॉक्सिक है और इनकी भैया सच्ची है। आप सोचो, दोगलापन, हिपोक्रेसी कि ये सारे न्यूज चैनल अब इनको सिखा रहे हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं अर्नब गोस्वामी के समर्थन में, नहीं बोलते हैं। ये शर्म की बात है। अब दोस्तों ये चीज तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या पूरा मैटर हुआ है कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था कि रिपब्लिक टीवी का नाम है फेक टीआरपी में। लेकिन जब वो एफआईआर की कॉपी रिपब्लिक निकाल देता है, उसके अंदर इंडिया टुडे के ऊपर आरोप थे। इसके ऊपर ऑप इंडिया ने इनको एक्सपोज कर दिया कि कैसे मुंबई पुलिस उनके घर पे जो गवाह थे उनको फोर्स करती है रिपब्लिक का नाम लेने के लिए। ये सारी चीजें प्रूव करती है कैसे मुंबई पुलिस यहां पे गलत साबित हो रही है और रिपब्लिक को फंसा रहे हैं। और ये जब एनबीए का जो पूरा बयान आया है, ये भी इस चीज को दर्शाता है कि ये पूरा मीडिया जो इन्होंने बना रखा है ना खुद का समूह, ये भी दलाल बिक चुका है। ये भी कितना बायस्ड है, जो असल में ये जर्नलिज्म की आड़ में क्या कर रहा है ये क्लियर समझ में आ रहा है। ये क्या कर रहा है क्लियर समझ में आ रहा है। आप समझो कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे भी फेक टीआरपी को लेके एफआईआर रजिस्टर हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने सीबीआई को, यूपी गवर्नमेंट ने सीबीआई को फॉरवर्ड कर दी कि ये केस सीबीआई के पास चला गया। अब इस पे किन्होंने सबसे पहले आपत्ति जताई? महाराष्ट्र सरकार ने। उन्होंने कहा भाई हम सीबीआई को अनुमति नहीं देंगे कि इन्वेस्टिगेशन कर सकती है वो महाराष्ट्र में आके। अब उसके बाद इन्होंने भी आपत्ति जता दी है। जो लुटियंस मीडिया का पूरा ग्रुप है, ये भी सीबीआई को अपोज कर रहा है कि सीबीआई के पास नहीं जानी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को वापस ले लेनी चाहिए एफआईआर। वाह जी वाह। ये क्या चल रहा है? नाम रिपब्लिक का है, आप अर्नब गोस्वामी को परिणाम मिले पूरे दोष देते हो, लेकिन आप अगले ही पल ये बोलते हो कि भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठनी चाहिए, मुंबई इन्वेस्टिगेशन करे। तो मुंबई तो भैया झूठ बोली दी ना एफआईआर में, इंडिया टुडे आपके उसका नाम था, उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी, सबको दिख रहा है। ये तो सबसे छुपा नहीं। अब यही मीडिया का ग्रुप ये बोल रहा है भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं करनी चाहिए। वाह भाई वाह, झूठ समझ रहे हो दोस्तों? अब झूठ समझ रहे हो? ये गंदगी जो फैलाई जा रही है आपको समझ में आ रही है कि ये सारे न्यूज चैनल, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, सब मिलके कैसे इसको सुसाइड बताने की कोशिश करते हैं, रिया को विक्टिम बताने की कोशिश करते हैं। और आज यही अर्नब गोस्वामी पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच कर ले तो इनको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें तो असली चोर निकल के आएगा ना।
अब चाहे वो अर्नब हो या फिर ये रजत शर्मा हो, तो भैया वो तो चोर निकल के आएगा। तो यही इनको अब डर लग रहा है कि कौन है वो टीआरपी चोर, किसका नाम आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी लड़ रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है कि इनको फंसाया जा रहा है। सच के साथ आवाज उठाने वाले को दबाने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र सरकार में। इन्होंने हर तरह के हथकंडे अपना लिए, हर तरह के, लेकिन अर्नब गोस्वामी दबा नहीं। ये अभी भी लड़ रहा है और ये लड़ेगा व्यक्ति, क्योंकि है ना सेना का खून है। तो ऐसे ही नहीं, पिताजी सेना में जब रहे ना तो इन्होंने देखा है बचपन से, तो लड़ना तो ये जानते हैं, खून में इनके। तो ये कितनी कोशिश कर ले अर्नब गोस्वामी की आवाज को दबाने के लिए, आज इसीलिए भारत की जनता खड़ी है अर्नब गोस्वामी के साथ। मैं भी खड़ा हूं, बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं। इस तरह से अगर ये सत्ता में बैठे हुए लोग तानाशाही चलाएंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने की कोशिश करेंगे तो कैसे ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा? आप सोचो थोड़ा, ये कैसे कहलाएगा? ये मीडिया चैनल्स बाकी जितने भी दिल्ली में बैठ के अपना राज चलाते हैं, ये भैया रिपब्लिक के समर्थन में नहीं है, मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। इवन रिपब्लिक को ही अपनी प्रेस रिलीज में उसको ही मतलब एक तरह से वो सीख पढ़ाते हैं कि भैया ये जहर उगल रहे हैं, इनकी जो जर्नलिज्म है वो बहुत गलत है। बहुत ही बढ़िया। तो पहले तो आप देख लो भैया एनबीएसए ने किसके ऊपर ये सारे जुर्माने लगाए हैं, किसको माफी मांगनी है? आप ही के समूह के न्यूज चैनल्स सारे आपके हैं, रिपब्लिक का नहीं है। तो शर्म नहीं है दोस्तों, इन लोगों को शर्म नहीं है, ये बौखला चुके हैं। ये सोचते हैं पब्लिक को ऐसे प्रेस रिलीज निकाल के मूर्ख बना देंगे, क्योंकि पब्लिक नहीं जानती है कैसे काम चलता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। वो ये सोचेगी अरे भाई अगर इन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाली है यानी कि अर्नब गोस्वामी कुछ गलत कर रहा है, ये इन्होंने ये कोशिश की है दर्शाने की इस समाज में। तो मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। ये सारे चैनल्स को हम सब्सक्राइब कर दो, डिसलाइक करो, ये कितना ही हाइड करें बट डिसलाइक करो। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।